साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। रीट मेंस तथा सीईटी एग्जाम के लिए जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हैं, 5 सभ्यताएं मोस्टली जो पेपर में सिलेबस में दी हुई हैं। सबसे पहला नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 गणेश्वर, नंबर 3 बैराट, नंबर 4 आहड़ और नंबर 5 बालाथल। ये 5 सभ्यताएं प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं। एक एक सभ्यता को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता, देखिए सभ्यताओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले सभ्यता का जिला पूछेगा, इसके बाद में नदी पूछेगा, इसके बाद में खोजकर्ता, इसके बाद में उत्खनन और वहां से प्राप्त होने वाली सामग्री। यहां से प्रश्न जो है सभ्यताओं से पूछे जाते हैं, या फिर अगर पूछेगा तो सभ्यता के उपनाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए और पूरी 5 सभ्यताओं के यहां से एक भी प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो देखिए सबसे पहला नंबर 1 कालीबंगा, जिला होगा हनुमानगढ़ जिला। प्रश्न एक बार पूछ लिया गया था कि हनुमानगढ़ जिले के कौन सी दिशा में कालीबंगा सभ्यता है, तो हनुमानगढ़ जिले से दक्षिण पश्चिम दिशा में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। नदी की बात करें तो घग्गर नदी। खोज इसकी की थी 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। उत्खनन का कार्य जो किया गया था 1961 से 64 के बीच बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा कालीबंगा में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। उत्खनन कालीबंगा से प्राप्त सामग्री की अगर हम बात करें तो अक्सर तो पूछा जाता है जुते हुए खेतों का प्रमाण, और यह भी पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता के कौन सी दिशा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, तो दक्षिण पूर्व दिशा से ये जुते हुए खेत मिले हैं। लकड़ी की नालियां, यानी जो नालियां बनाई गई हैं पेड़ के खोखले तने से लकड़ी की नालियां बनाई गई थी। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। खोपड़ी में छिद्र यानी शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिली है। एक साथ 2 फसलें यहां पर मिली हैं और लकड़ी की नालियां जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये प्राप्त सामग्री है। अगर हम इसके उपनामों की बात करें कि और किस किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है और हड़प्पा की दीनहीन बस्ती के नाम से भी कालीबंगा को जाना जाता है। दूसरी सभ्यता हम लेते हैं नंबर 2 गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता यहां पर देखिए जिला है और जिला होगा यहां पर सीकर। नदी होगी कांतली। खोज है 1952 में आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी और उत्खनन का कार्य 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा तथा 78-79 में विजय कुमार के द्वारा यहां पर उत्खनन का पुनः जो कार्य किया गया था। प्राप्त सामग्री की अगर हम बात करें तो अति महत्वपूर्ण है मछली पकड़ने का कांटा, तीर, भाले, सुइयां व कुल्हाड़ी जो है यहां पर से प्राप्त हुई है। मकान की नींव यहां पर पत्थरों से रखी गई थी। चलिए अगर हम बात करें तो इस गणेश्वर सभ्यता के जो उपनाम है, उपनाम में सबसे पहला ताम्र संचयी संस्कृति इसको कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जो है इसको जाना जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में गणेश्वर को जाना जाता है और पुरातत्व का सीकर भी कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तीसरी सभ्यता की अगर हम बात कर ले तो बैराट सभ्यता है और बैराट सभ्यता के लिए जिला होगा जयपुर जिला। नदी होगी बाणगंगा नदी। अगर हम बात करें इसकी खोज, यहां पर एक भाबरू शिलालेख का उल्लेख मिलता है और भाबरू शिलालेख की खोज तो पहले की जा चुकी थी। 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा भाबरू शिलालेख की खोज की गई थी और भाबरू जो शिलालेख है यहां पर इस भाबरू शिलालेख में मौर्य अशोक को जो है मगध का राजा कहा गया था और इस भाबरू शिलालेख में ही संग धम और ये जो मिलते हैं ये शब्द मिलते हैं। उत्खनन का जो कार्य किया गया था 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था और दोबारा से उत्खनन का कार्य यहाँ पर 1962-63 में नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा फिर से यहाँ पर कार्य किया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैराट सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। चलिए अगले हम बात करें इस सभ्यता से प्राप्त जो सामग्री है 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बैराट जो सभ्यता है यहाँ पर पत्थर थे, पहाड़ियाँ थी, डूंगरी जो पहाड़ियों को कहा गया था भीम डूंगरी है और कई डूंगरियों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईंटों का प्रयोग जो है किया गया था। लोहे के तीर और भाले यहाँ पर प्राप्त हुए थे और शंख लिपि के प्रमाण भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। बैराट सभ्यता को उपनाम की अगर हम बात करें तो लोह युगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। बैराट सभ्यता लोह युगीन सभ्यता। चलिए अगली सभ्यता की हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता।
आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है, जिला होगा उदयपुर। और इसके लिए अगर हम बात करें तो नदी होगी आयर नदी। और खोज 1953 में यहाँ पर की गई थी, तो किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास। यानी आहड़ सभ्यता की 1953 में जो खोज की गई थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा ये खोज की गई थी। अगर उत्खनन के कार्य की हम बात करें तो 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। 1961-62 में एच.डी. सांकलिया द्वारा पुनः यहाँ पर खोज आहड़ सभ्यता के लिए की गई थी। अगर हम आहड़ सभ्यता के लिए प्राप्त सामग्री की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 चूल्हे जो संयुक्त परिवार का जो है घोतक है, बताते हैं कि संयुक्त परिवार यहाँ पर हुआ करता था। तो 8 चूल्हे एक साथ मिले हैं। अनाज भंडारण के बर्तन यहाँ पर मिले हैं जिनको गोरे कहा गया था। और आहड़ सभ्यता के उपनाम की अगर हम बात करें तो इसको आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, धूलकोट के नाम से जाना जाता है और ताम्रवर्ती नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं एक अंतिम सभ्यता, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता के लिए जिला होगा उदयपुर, नदी होगी बिडस नदी। और खोज यहाँ पर की गई थी 1962-63 में V.N. मिश्र के द्वारा यहाँ पर बालाथल सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए हम बात करें उत्खनन 1993 में यहाँ पर V.S. सिंधे, डॉक्टर R.K. महंतो और डॉक्टर देव कोठारी और डॉक्टर ललित पांडे, इनके द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। साथियों, प्रश्न अगर सभ्यताओं से पूछा जाता है तो सिर्फ सभ्यता, इसके बाद में उसका जिला, उसके बाद में नदी, नदी के बाद में अगर हम बात करें तो यहां से पूछा जा सकता है आपकी खोज, खोज के बाद में उत्खनन किसके द्वारा किया गया और प्राप्त सामग्री और उपनाम। यहां से प्रश्न सभ्यताओं से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये सभ्यताओं से प्रश्न